कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है, ठीक है। और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पे हिंदी पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 वैसे हिंदी प्रथम भाषा, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और कक्षा 8, ठीक है। और समय आपका रहेगा 2.5 घंटे। और आप यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर में पूरी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर पहला आता वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो आपका इसका ये आता राव, और बी आता आपका ताव, और सी आता आपका भाव, और डी आता नाव, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका नव हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पर नव, ठीक है, नव शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है वर्दी कविता में। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपका था लक्ष्मी जी, और बी था दुर्गा जी, और सी था आपका पार्वती जी, और डी था सरस्वती जी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो जो आपके यहाँ पर बीड़ा बजाने वाली देवी हैं वो आपकी रहेंगी सरस्वती जी, ठीक है। आपको पता ही होगा जो यहाँ पर बीड़ा बजाने वाली देवी रहती हैं वो आपकी सरस्वती जी हैं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा आता भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना था। तो आपका आता ए आता गणेश, ठीक है, और बी आता आपका महादेव, और सी आता आपका यहाँ पर सीताराम, और डी आता गौरी शंकर। तो जो आपके यहाँ पर दिया भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना था, तो इसका आंसर आपका गौरी शंकर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, तो चौथा आता है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपके यहाँ वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपका आता कानन, और बी आता आपका गिरी, और सी आता आपका तरु, और डी आता चसु। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका तरु हो जाएगा। फिर आपका आता है पाँचवा, ठीक है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका आता ए आता अव्यय समास, बी आता द्वंद्व समास, और सी आता आपका कर्मधारय समास, और डी आता आपका तत्पुरुष समास। तो जो आपके यहाँ पर दिया प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। पहले का आपका राइट आंसर डी रहेगा नौ, दूसरे का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सरस्वती जी, और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा गौरी शंकर, और चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा तरु, ठीक है। और पाँचवें का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर आता है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 में आता डॉट डॉट संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा तानसेन, ठीक है। यहाँ पर तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका तानसेन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिल्ली आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम डॉट डॉट था। तो यहाँ पर आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम, ठीक है, आर्यभट्टीय था। तो इसका आंसर आपका आर्यभट्टीय हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्टीय। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो जहाज का पक्षी शब्द कवि डॉट डॉट की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर जहाज का पक्षी शब्द कवि, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सूर्यकांत। आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है, 8वें रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 9वां आता है डॉट डॉट के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के कारण। तो इसका आंसर हम आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के कारण ओझो लोगों का काम चौपट हो रहा था। फिर आपका 10वां आता भेड़ाघाट जबलपुर से डॉट डॉट मील दूर है। तो यहाँ भेड़ाघाट जबलपुर से, ठीक है, 13 मील दूर है। तो इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं।
आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका तानसेन और दूसरे का आंसर आपका आर्यभट्ट है। जो आपका 8वां रेगिस्तान दिया गया तो इसका आंसर आपका रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और 9वें का आंसर आपका बिरसा मुंडा, 10वें का आंसर आपका 13। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाली भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो चलिए जो इसका आंसर आप वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन आंसर रहेगा काठ अंध उर के बंधन स्तर वहाँ जन्य ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेदितम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 11वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 12वां क्वेश्चन आता है हम विरोधी को आत्मविश्वासीन कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, विरोधी को आत्मविश्वासीन बनाना एक नकारात्मक और अहत का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको इसको पूरा याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 14वां आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपको इसमें आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखना है। तो आपको आशीर्वाद को लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आशीर्वाद को आपको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आशीर्वाद, और जो आपका लिखा है पूर्णाम, तो पूर्णाम का आपका रहेगा पूर्णिमा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ठीक है शुद्ध करके लिखना है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका था एक किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सरल शब्दों में कहें तो एक वायु प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता है 16वां भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर जो दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हम आपको लिख के दिखा देते हैं। भीमबेटका जिला राजस्थान में आप शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा शैल चित्रों आपका इसका आंसर हो जाएगा 16वें का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके दिए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इस कहावत का मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई ठीक है दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका था 18वां संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय या बोधक अवयव जैसे और परंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर संयुक्त वाक्य की परिभाषा हो जाती है। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, मैं बाजार गया और सब्जियां खरीदी, ये आपका उदाहरण रहेगा। ठीक है, तो आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपको 19वां आता है मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में यह दुविधा थी कि विलायत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी और उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार था। उन्हें सुन रखा था कि विलायत के लोग मांस मदिरा का सेवन खूब करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा आपका यहाँ पर याद करना। ठीक है, पेपर देने से पहले। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद आपका 20वां आता है भारतीय कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान कला और संगीत की देवी है। कवि को नई रचनात्मक ऊर्जा, नए विचार और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। सरस्वती इन सभी का प्रतीक है। कवि का मानना है कि देवी सरस्वती की कृपा से ही वह अपनी रचनात्मक क्षमताओं और विकसित कर पाएगा और समाज के लिए कुछ सार्थक कर पाएगा। इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 21वां डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इसका आंसर देख लीजिए।
इसका आंसर है डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका संग अचल हो गया। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां देख लेते हैं। तो 22वां था, सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच नहीं सकती, हम सब में कैसे। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी आपके आते हैं द्विगोत्तीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न के बाद 23 से 26 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 सारंगिक पंक्तियों में निबंध लिखिए। तो जो आपका दिया मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है। तो जो आपका दिया है, ठीक है, मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पे हम यहाँ पर 10 पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मेरे विद्यालय पर 10 पंक्ति है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बागियाँ हैं, हमारी कक्षा साफ़ सुथरी है, शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं, हम खेल के मैदान में खेलते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, विद्यालय में सांस्कृतिक और ठीक है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं और विद्यालय में हमें अच्छा नागरिक बनाता है और मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। इस तरह से आपके यहाँ पर 10 वाक्य हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका आंसर है कभी माँ सरस्वती से विभिन्न प्रकार के वरदान मांग सकते हैं। यह उनके व्यक्तिगत विश्वासों, रचनात्मकता और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आमतौर पर कभी माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, वाणी का विभाव और रचनात्मकता और प्रेरणा प्राप्त करने की कामना करते हैं। वे चाहें कि माँ सरस्वती उन्हें अपनी काव्य यात्रा में सफल बनाए और उन्हें अमर कृतियों रचने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 25वां दिया गया, जहाज का पक्षी किस बात के प्रतीक है, आंसर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, जहाज का पक्षी एक ऐसी कहावत है जो निष्ठा, समर्पण और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ठीक है, वापस आ जाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक 26वां, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर ठीक है 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र है, तो पूरे याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।